loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से होगी, यानी कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज आपके पेरेंट्स फैमिली की मर्ज़ी से होगी, कौन उसको अरेंज करेगा. ओके, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपकी नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर होता है, वो वाला नेम का नेम इनिशियल. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, सो आई कैन सी है फॉर ग्रुप नंबर 1 लाइट ब्लू फेदर एंड ग्रुप नंबर 2 रेड फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की. सो लेट्स सी क्या निकल कर के आता है आपके लिए. कैसे होगी आपकी शादी, हु विल अरेंज इट. सो सबसे पहले आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. ओके, टेम्परेंस, Ten of Swords, okay, and Two of Wands. वेल, सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है ग्रुप नंबर 1 कि आपकी जो शादी है वो ऐसे ऐसे आपकी लाइफ के ऐसे मोड़ से शादी की बात चलेगी कि आपने वहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं किया होगा. ठीक है, आई बिलीव हियर स्ट्रांगली, आई बिलीव कि आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं. ठीक है, बहुत ही हाई चांसेस है कि यह पर्सन हो सकता है आप के फैमिली फ्रेंड्स हों या फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ द फैमिली, आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ द रिलीजन ये मैरिज हो सकती है. ठीक है, बहुत ही डिफरेंट वाइब है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जी है यहाँ. लेकिन द थिंग इज़ कि जो आपकी शादी जो होगी ना, क्योंकि यहाँ दोनों का आज एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शादी तब होगी जब आप अपने लाइफ के एक पीरियड, एक फ़ेज़ को एंड कर चुके होंगे. ठीक है, और आपने क्या एंड करना है, 5 ऑफ पेंटिकल्स. उस एंडिंग के बाद उसी 10 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कोई बहुत बुरी तरह से किसी ने आपको बैक स्टैब किया. ठीक है, किसी कोई बहुत बुरी तरह से किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आपको छोड़ के गया, आपको धोखा दिया. ठीक है, यहाँ पर यह है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ना, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे, ट्रॉमा में से. आप बहुत दिल पे लिया, बहुत ज़्यादा आप मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत सीरियस हो जाता है कोई किसी में, वो थे आप. लेकिन उस पर्सन को इससे कोई गर्ज नहीं थी कि आपके इमोशंस क्या है, आपका दिल दुखेगा. दे जस्ट थॉट अबाउट देमसेल्व्स, और उसने चीज़ ने आपको और तोड़ा. ये आपके पास्ट की बात कर रही. ठीक है, और एक फेज़ ऐसा आ चुका था ज़िंदगी का, जीवन का, कि आपको लगा कि यार अब तो शायद मुझे कोई मिले भी ना, और शायद ना, या मैं किसी की ना हो सकूं. ठीक है, इतने ज़्यादा टूटी हुई एनर्जी मुझे दिख रही है, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट, थ्रेशोल्ड. ठीक है ना, एज पर आप थे, बिल्कुल ही एज पर है. आप अपने आप को खड़ा देख सकते हो एज पर. ठीक है, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या है, क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है. लेकिन यहाँ पर बात आती है टेम्परेंस की, जब आपका पेशेंस और आपका फेथ कि नहीं,
टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टिल रिश्ता है। अगर मैं पॉजिटिव रहूँ, अगर मैं अपने आप को संभालूँ या मैं अगर थोड़ा सा वेट और कर लूँ तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वे। ठीक है। और ये जो पर्सन की एनर्जी है दैट इज़ द एम्परर। ठीक है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते, तो ये जो है एम्परर एनर्जी में है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे आपसे और बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है। आपसे ज़्यादा मेंटली मैच्योर हैं, आपसे ज़्यादा ये ग्रोन अप पर्सन है और आपसे ज़्यादा फिज़िकली भी पावरफुल है। और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके फादर, ठीक है, या आपके फादर ग्रैंडफादर, ठीक है, की एनर्जी भी दिख रही है। सो मोस्टली पायल नंबर 1 के लोगों को आपके फादर की तरफ से कन्विंसिंग आएगी, कन्विंस किया जाएगा कि आप यहाँ पर शादी कर लें। ठीक है। थोड़े थोड़े यहाँ पर अरेंज मैरिज के वाइब आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी रीडिंग जो है मैंने पूरी नहीं देखी है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पर आपकी पसंद का एलिमेंट आ जाता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस एनर्जी के जहाँ पर आपका पर्सन और आप एक दूसरे के लिए पैशनेट होते हो। ठीक है ना। और यहाँ पर जो पैशनेट होना एक दूसरे को ये इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है आपके अंदर। ठीक है। मैरिज के लिए ऑब्वियसली, लव के लिए, ठीक है, आपको अपनी वाइफ बनाने के लिए, हस्बैंड बनाने के लिए। सो बेशक यहाँ पर हैवी इन्फ्लुएंस है यहाँ पेरेंट्स का पाइल नंबर 1 के लिए, लेकिन यहाँ आपकी मर्ज़ी शामिल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नॉट रियली मर्ज़ी बट फुल ऑन यू विल बी इन्वॉल्व इन दिस पर्सन। पैशनेट हो गया आप इसके लिए कि यार मैं शादी इससे कर लूँगी, कर लूँगा। Oh my gosh, did you see this lovers card? I don't think so कि इसके बाद आपको कुछ और सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज लवर्स 6 नंबर लिटरली रिप्रेजेंट्स सोलमेट एनर्जी, यूनियन, शादी, फिजिकल अट्रैक्शन, लाइफ चेंजर। और ये पर्सन बहुत कुछ होगा आपके लिए, एवरीथिंग, लिटरली दे आर एवरीथिंग टू यू। ठीक है। और यस, ये लव कम अरेंज हो सकती है। ठीक है। ये हो सकता है कि यहाँ तो देखो दो ऑप्शंस होंगे। यहाँ तो ये होगा कि आपको पर्सन शुरू से पसंद है, ठीक है, और अपने आप पेरेंट्स को बताओ और वो आपको यहाँ पर शादी करने का अलाउ करते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कि ये रिश्ता आपको आपके पेरेंट्स दिखाएंगे, आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, तो आप दोनों की शादी हो जाएगी। ठीक है। ऑब्वियसली शादी हो जाएगी तो आप दोनों में मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मोहब्बत है, कपल में मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि टोटली अरेंज मैरिज है और आप इसको जानते नहीं हो, आप है इतना हेजिटेट कर रहे हो, आपको ना उनका नंबर पता है, ना आपने उससे कभी बात करी है और बिल्कुल एक स्ट्रेंज सी फीलिंग है। ऐसा नहीं है बेबी, आप अच्छा खासा इस पर्सन में इन्वॉल्व हो गए। 4 ऑफ कप्स। ठीक है। हो सकता है फॉर रिलीजियस या कल्चरल रीजंस इन फ्यू फैमिलीज़ जहाँ अलाउड नहीं होता शादी से पहले बात करना, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए नो कांटेक्ट जोन आ सकता है। ठीक है। जब सबको पता लग गया कि आप दोनों फियांसे हो या जो भी, बट स्टिल मुझे नहीं लगता नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह पाओगे शादी से पहले भी। हायरोफेंट, तो हो सकता है आपकी कोई दीदी, आपकी सिस्टर या मदर या कोई फ्रेंड बीच में पढ़ के तो आप दोनों को मिलवा दिया करें, या एक मीडिएटर का एक जो किरदार निभाते हैं, राइट। सब फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई बिलीव दिस मैरिज इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड स्पेशली स्टेबल, क्योंकि अब 4 ऑफ वॉन्ड्स है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब भी आती है कि जब उसी जैसे 4 लेग्स पे फुल टेबल, जहाँ कोई भी बिल्डिंग भी है उसकी भी 4 नींव रखे जाते हैं, ठीक है ना, बेसिस जिसे बुनियाद नींव बोलते हैं। तो 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके। सो ये जो स्टेबिलिटी है ये यही इंडिकेट करती है कि आप और आपके जो पर्सन हैं वो एक दूसरे को स्टेबल लाइफ देंगे। और ये आई डोंट थिंक सो कि दिस रिलेशनशिप वुड एवर बी सेपरेटेड। ठीक है। पे जो वॉन्ड्स हैं बहुत ज़्यादा पैशन है, मोहब्बत है, और सी वर्ल्ड
Yes, there is a early pregnancy expected, as well as this energy is also representing कि देखो, आपकी एनर्जी जो मुझे एज अ वाइफ, अगर आप फीमेल हो, ऐसी लग रही है आप एक ऐसी वाइफ होगी कि हु इज़ अ गिवर, जो मोहब्बत देना जानती है, जिसके पास होती है मोहब्बत, ज़ाहिर है जिसके पास जो होता है वो वही आपको देता है, ठीक है। तो यू आर द थिंग, यू आर अ पर्सन कि जिसको इसी मोहब्बत, जिसके पास मोहब्बत है देने के लिए, ठीक है ना। दैट्स वाई यू आर गिविंग दैम, सो दिस इज़ अ थिंग। ऑल्सो द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। देखो, बहुत धूमधाम से, आई नो, बहुत ही अच्छी तरह से आप दोनों की जो है वो शादी होगी, ठीक है। और बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारा हंगामा, यूसी हल्ला गुल्ला सब कुछ होगा। आपके कज़न्स हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब बहुत इन्जॉय करेंगे और आप खुश होगे, ठीक है। मैंने आप पाइल वन के लिए दोनों ऑप्शंस दे दी हैं, ठीक है। यहाँ तो अरेंज कम लव हो जाएगा या लव कम अरेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का हैवी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मोस्टली केसेस में मुझे यही दिख रहा है कि ये अरेंज कम लव होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की आंखों के पीछे एम्परर था, तो आपके पेरेंट का या फादर का या मदर का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस हो सकता है इस शादी में, ठीक है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर अरेंज मैरिज की वाइब है। और यू हैव टू सी, ठीक है, ऐसे आंखें बंद करके अपने यहाँ नहीं बोलना, यू हैव टू सी कि मेरे साथ ये चल पाएगा कि नहीं, ठीक है। सेपरेशन, हाँ एग्जैक्टली, सेपरेशन रहेगी आप दोनों के बीच में शादी से पहले, मैंने बोला है। नो कॉन्टैक्ट जोन रह सकता है, ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो शादी ही हो जानी है। यू डिज़र्व लव, लेकिन ये जिस तरह का बंदा है ना, जिस तरह की बंदी है, जो भी है, ये वो है कि आप ऐसा ही पर्सन डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप लवेबल हो, आप लविंग हो, आप मोहब्बत हो, यू आर द सेकेंड नेम ऑफ लव। और आपको वही पर्सन देंगे गॉड कि जो मोहब्बत की कदर करना जानता हो, सही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, दिस हैज़ टू डू समथिंग विद फैमिली इश्यूज़, ठीक है। या तो इनके फैमिली इश्यूज़ हैं इनकी अपनी फैमिली के साथ, या आपके इश्यूज़ हैं आपके फैमिली के साथ। बहरहाल जो भी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गेटिंग सॉल्व आउट। फैमिली इश्यूज़ भी एक्सप्रेसिव हैं, रोमांटिक हैं काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं ये, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर थिंग्स अबाउट योर मैरिज। लेट्स चेंज द डेक एंड सी। Alright, pile number 1, I will rejoice। अच्छा, इस पर्सन को हो सकता है सिंगिंग का या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का ना शौक़ हो, या इसको उस पर स्किल हो, तो ये बात अब मैं ज़हन में रखना। ये वैसे यहाँ पर ये सिंगर भी हो सकते हैं, या वैसे ही इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जब ये गाते हैं। आई फील बैलेंस्ड। सो दूसरी बात है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी का है, गुस्सा हो या कुछ भी हो, ये इंसान बैलेंस कर लेता है अपना, ठीक है। फ्री, इसको फ्रीडम पसंद है अपने लिए भी और आपके लिए भी। ये टॉक्सिक नहीं है पर्सन, चाहे अरेंज मैरिज भी हो ग्रुप 1 की, ये टॉक्सिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो मर्ज़ी करूँ बस तुम कुछ नहीं कर सकती, नो। आई एम गिफ्टेड, उसको पता है कि आप जैसा पर्सन दोबारा मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। आई विल वर्शिप, वाह देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अडोर करने वाला है, आपको रिस्पेक्ट करने वाला है, ठीक है। सो आपने परेशान जो है वो नहीं होना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो 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 लविंग, और मुझे आई कैन सी देयर जेन्युइनिटी फॉर यू, ठीक है ना। इनकी जो जेन्युइन आपके लिए इसकी जो इंटेंशंस है ना, वो आई कैन सी। चाहे आप ना इसकी गर्लफ्रेंड हो, दे डोंट केयर, ऑल दे केयर अबाउट इज़ के
आप खुश रहो उसके साथ, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। सो लेट्स सी। ओके, आई वाना हग यू टाइटली। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, आपको सॉरी बोल रहे हैं फॉर सम रीज़न। अच्छा, आई एम लॉस्ट इन टू योर डीप आइज, तुम्हारी गहरी आँखों में, सुंदर आँखों में मैं डूब चुका हूँ। आई कॉन्ट वेट टू किस यू। ओके, कह रहे कि तुम ही हो कि जो मेरे दिल में जो है मोहब्बत की आग भड़का सकते हो। ओके ओके, कहते हैं कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं तैयार होता हूँ रोज़, मैं चाहता हूँ कि मैं हैंडसम लगूँ तुम्हें सो इसी थोड़े लुक्स कॉन्शियस हैं ये ख़ुद के लिए, ठीक है ना। माई वॉइस इज़ नॉट मच गुड बट आई विल सिंग फॉर यू। चाहता हूँ कि भाग कर तुम्हें बाहों में उठा लूँ क्यूट। तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने अपना पिछला जन्म बिताया था। सो दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ, ठीक है ना। सो गेट रेडी। आई जस्ट वाना शफल सम कार्ड्स। ओके, तुम्हारे योर हैंड्स आर सो सॉफ्ट एंड वार्म। मैं तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट दूंगा और मैं रिस्पेक्ट तुम्हारी करता भी हूँ क्योंकि तुम डिज़र्विंग हो। तुम रिस्पेक्टफुल बातें जो डिज़र्व करती हो। आई एम मैनिफेस्टिंग यू बेबी। दे आर। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई एम लकीस्ट पर्सन टू हैव यू, ठीक है। कह रही कि बहुत लकी हूँ कि मेरे पास तुम हो और इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ, ऑफ आवर लाइफ सेलिब्रेट। कह रही कि हमारी ज़िंदगी की एक नई नई शुरुआत है और इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इन योर प्रेजेंस, तुम्हारी प्रेजेंस में मैं किसी और चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो उनके लिए। इन हाथों को मैं हमेशा थाम कर रखूँगा। Okay guys, so that's it for today. Hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Love you. Bye bye. Hello, welcome group number 2. आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी ये लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। सो ये है अभी सबसे पहले जस्टिस। Justice and Ace of Pentacles. Knight of Wands. Two of Wands. ओके, जो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है पाइल नंबर 2 की, मुझे एक बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन दिख रहा है कोई कि जो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा पैशन है इसको आपका, मतलब दे रियली वांट टू बी विद यू, आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन हो ना हो आपकी करियर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपकी जॉब, आपके स्कूल, स्टडीज़ जो भी करते हैं आप, या अगर आप कुछ अर्न करते हो, जहाँ भी जाते हो, बिज़नेस है, काम है, उससे कनेक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन जस्ट है, मतलब जस्ट मीन इट्स जस्ट इट ये न्याय है कि आपको ऐसा ही पर्सन मिलना चाहिए, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बहुत जल्द
ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं अपना फ्यूचर प्लान और अपनी फीलिंग्स। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, डीप कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है आपसे, और कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं है आई थिंक इसका इतना ज़्यादा। मे भी आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये इतनी डीप फीलिंग्स रखता है मेरे लिए। ठीक है, टेम्परेंस रिवर्स में लूँगी मैं, क्योंकि उनसे सब्र बिल्कुल भी, पेशेंस, धीरज तो उन नाम की चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इसे बोलता है ना, इम्पेशेंट हुआ पड़ा, उसे एक मिनट उसे सब्र नहीं है। एम्परर की एनर्जी है, और ये भी नहीं है कि ये धोखेबाज है या इसी बहुत बड़ा फ्लर्ट है, नो। एम्परर तो बहुत ही एनर्जी उसकी उसके इंसान की होती है जो कि कमिटेड होता है आपसे, और जो इवन वापस भी आ जाता है लिटरली। अगर कोई ऐसा एक्स पार्टनर है आपका प्रीवियस कि जो ठीक था, आपसे गलती हुई, आपने उनको गोस्ट किया था, वो उनकी इतनी गलती नहीं थी, और अब आप लोग कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से, लेकिन डेफिनेटली एम्परर एनर्जी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करता हो, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की दोबारा कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके पेरेंट्स के थ्रू इस बार आपको अप्रोच करे, क्योंकि उसको पता है कि वो अपना सारा क्रेडिट, अपना सारा ट्रस्ट खो चुका हुआ है आपके नज़रों में, और आपसे बात करने का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू लिटरली अप्रोच योर, कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, एट अ वंस। देखो ये चीज़ आई नो कि, क्योंकि रिवर्स में आई थिंक ये चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को, बेशक उसको उसे वेट नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल दिस पर्सन वांट कि वो आपकी ख्वाहिश जाने, आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। ये इज़ द ट्रू लवर। सो मोस्टली हाईली यहाँ चांसेस लव मैरिज के लग रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लव मैरिज हो सकती है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो ये बात है कि वो इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये पर्सन, अगेन मैं बोलना चाहूँगी, आपके वर्क से कनेक्टेड है, या आपके कॉलीग हो सकते हैं, वहाँ काम करते हैं, बॉस हो सकते हैं, आपसे जूनियर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, कोई भी, या हो सकता है काम पे आते जाते समय रास्ते में कोई आपको एडमायर करता है, कोई आपको देखता है, या आपके कोई नेबर है, आई डोंट नो, लेकिन समथिंग टू डू विद योर वर्क। ठीक है, ये पर्सन, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर डिज़ायर्स ऑफ यू। इसी टावर, जब से आपको देखा है, इनके दिन रातें नहीं गुजरती। ठीक है ना, इनसे सब्र नहीं होता, इनसे पेशेंस नहीं रखा जाता। टावर एनर्जी है, आप टावर की तरह लिटरली वो जो गाना नहीं, बिजली बन के गिरती हूँ मैं नागिन बन के डसती हूँ, दैट इज़ हाउ दैट यू एक्टेड अपॉन दैम। और खो चुके हैं अपने ये होशो हवास जब से इन्होंने देखा है आपको। और 5 ऑफ वन, जहाँ इनका दिल उनके दिमाग से लड़ पड़ा है। शायद ये ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्टेट में है कि हो सकता है कि इनको ऐसे लगता है कि मे बी आप नो बोल दूँ, या आप दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 2, ये पर्सन हिम्मत नहीं हारेगा। दे वॉन्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स फॉर वन लास्ट टाइम। हिम्मत नहीं हार रहे हैं ये। और कौन है 9 ऑफ सोर्ड्स? देखा, बोलो, मैंने आपको बोला है ना, 9 ऑफ सोर्ड्स तो अभी तक अगर आप लोग टैरोस देखते हो, आपको पता ही होगा, कार्ड होता है बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, किसी को सोचते रहना, और किसी को गिल्ट भी अगर होता है ना, तो भी उसको रात की नींद उड़ जाती है। तो मे भी इनको कोई गिल्ट है, एंड आई डोंट नो उनको क्या गिल्ट है। अगर तो आपका एक्स पार्टनर है तो ऑब्वियसली इसको वो गिल्ट भी हो सकता है कि मे बी इसने आपका बहुत बुरा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो वो तो ये। ठीक है, तो ये उस गिल्ट को लेकर के अभी तक जो है ना वो पाले बैठे हैं दिल में, और रोते हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको मिस करता है।
ठीक है। सो बहुत सारी मैं आपको साइंस बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ये पता लगाना कि आपका एक्स पार्टनर है पक्का या ये कोई नया पर्सन है, इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड लोग हैं। आप लोग सब ना प्राइवेट रीडिंग ये नहीं है, इसलिए मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आपको पता चल सकता है कि ये कौन है, मेन चीज़ आपको मैंने बता दी, वर्क रिलेटेड है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे मरता है और ये बात सच है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो इसको ये है कि अगर आपको इनसे पैसा चाहिए, ठीक है, अगर आप पैसा चाहती हो तो ये पैसा देने को तैयार है, लुटाने को तैयार है आप पे। और अगर यू वांट टू आस्क फ्रॉम देम दे विल प्रोवाइड, ठीक है। और ये इस काबिल है। या तो होता है ना कि किसी की औकात ही नहीं है कि कुछ बातें इतनी लंबी लंबी, ठीक है। नो, दे आर फाइनेंशियली हेल्दी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एल्डर हैं आपसे, एज में बड़े हैं, ठीक है। फॉर अ फ्यू इनके वेवी हेयर हैं या करली हेयर हैं, इनके सीधे बाल नहीं हैं, ठीक है, स्ट्रेट हेयर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्री मैच्योर ग्रे या वाइट हो सकते हैं, ठीक है। ये कपड़ों में ये ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं, हाँ जीन्स या ट्राउज़र्स पहनते हैं, ठीक है। और हो सकता है इनके पास कोई डॉग हो या कोई और पेट हो इनके घर में इनका। बहरहाल ये अरे सॉरी लव मैरिज है, जजमेंट एनर्जी है, कारमा है। देखो कारमा इनको बहुत ज़ोर के हिट किया है, ठीक है। अगर नया भी पर्सन है ना आपकी ज़िंदगी में, स्टिल इसको इसके प्रीवियस पार्टनर ने या फिर इसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया है और ये ना बहुत अकेला हो गया है, इसको साथी चाहिए कि उस कारमा को, उस तन्हाई को फेस कर करके दिस पर्सन इज़ सो डन, ठीक है, बहुत तंग आ चुका है और दे कैन नॉट टेक इट एनी मोर। इनको शादी करनी है, इनको फैमिली बनानी है, दैट्स वाई ये पर्सन चाहता है कि जल्दी जल्दी से हो जाए सब कुछ। किंग ऑफ कप्स, मोहब्बत करते हैं आपसे, दूसरा किंग आया आपके लिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फ्लर्ट नहीं है ये, झूठा नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आपको प्रपोजल भेजेंगे और जो कि आपके पेरेंट्स लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे एंड इट इज़ प्योरली अरेंज मैरिज, सॉरी लव मैरिज। लेकिन ये लव वन साइडेड लव हो सकता है फ्रॉम दैम, ठीक है, क्योंकि आपका मुझे इतना इन्वॉल्वमेंट अंदर नहीं दिख रहा। मे बी अपने पेरेंट्स से डरते हैं या फिर आपको अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें, अफेयर चलाना या जो भी। लेकिन आप ना भी चलाएं, दिस पर्सन कैन हैंडल द सिचुएशन बाय देमसेल्व्स, आपके पेरेंट्स लोगों से बात करके, विच इज़ आई थिंक अप्रोप्रिएट वे कि आप रिश्ता भिजवाएं घर, है ना। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखो ये पर्सन अपने पास्ट को भूल कर आगे निकलना चाहता है, ठीक है, और उसने बहुत कुछ सीखा है अपने पास्ट से, बहुत कुछ सीखा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप इनको चांस दे सकते हैं अगर आपका एक्स पार्टनर है, ठीक है, चांस दे सकते हैं, इनके साथ दोबारा से रिकनेक्ट हो सकते हैं। प्लेफुलनेस, बहरहाल इसको बहुत याद आती है जब आप इनके साथ प्लेफुल थे, आप लोगों की सारी मेमोरीज़, वो यादें, वो बातें उनको नहीं भूलती हैं, उन्होंने बड़ी भुलाने की कोशिश की है बट दे आर अनएबल टू। एंड अनदर थिंग इज़ मेक द एफर्ट, मैंने बोला ये सब पर्सन खुद एफर्ट करेगा, आपको कुछ हाथ पाँव हिलाने की ज़रूरत नहीं है ख़ास, या आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट करना है खुद करेगा, आपको करना है इसे खुद करेगा, ओके। और आई जस्ट सॉ 11:11 वाइल रिकॉर्डिंग कैमरा में, ठीक है। सो आई बिलीव यू नीड टू क्लेम दिस 11:11 एनर्जी। और या ओके, रिलीज योर एक्स। देखो पाइल नंबर 2, चाहे आपका एक्स है या नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स हो सकता है क्योंकि एनर्जी है। यहाँ आपको मैसेज है कि आपने उनके बारे में नहीं सोचना, वरना बिना बनाया काम बिगड़ सकता है। आप भूल जाओ, आप आगे निकलो, उसको आना वो आपके पीछे भी आ जाएगा, ठीक है ना,
उसको हज़ार तरीके आपको अप्रोच करने के, आप ना परेशान हो। अगर आपने उनको ब्लॉक भी किया फिर वो किसी और के नंबर से कर लेगा, ठीक है ना। 1000 तरीके आते हैं लोगों को। अब घर ढूंढ सकता है, आपके किसी घर वाले से कांटेक्ट बना सकता है, जिसने करना हो वो कर लेता है, सही है ना। सो अट्रैक्शन मैं बता चुकी हूँ। अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, और आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है आपसे, किसी चीज़ से, आई डोंट नो क्या है। आप सुंदर हो दिखने में, या उसको जो मोहब्बत आपसे मिली हो बाहर नहीं मिली, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आई एम ट्रायर्ड, उनको पता है कि आप कितना बड़ा ख़जाना थे उनके पास, है ना। ऑब्वियसली वो रिग्रेटफुल हैं बहुत ज़्यादा। और आई एम अ वॉइस, देखो अगेन यह वॉइस का कार्ड है। मैंने आपको बोला है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कॉल आएगी, बात होगी, फैमिली से बात होगी, ठीक है। आई कैन हियर देयर वॉइस, आई कैन हियर देम asking for your hand, so get ready, I am free, ठीक है। फ्री माइंडेड है। अगर ये पहले थोड़ा कंजर्वेटिव था तो अब ये नहीं है, उनको उसको आप चाहिए और कीमत पे। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, ठीक है ना। आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा तन्हा है। आई एम बॉन्डेड, लेकिन ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सोल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, आई डोंट नो, लेकिन ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता। आई एम चेरिश्ड, ठीक है। आपके साथ उनको जो फीलिंग आती है, जो वाइब आई है, वो कभी नहीं आई किसी के साथ। और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते हैं, याद करते हैं कि वो जो दिन थे वो अब कभी मैंने वो चीज़ फील नहीं करी, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके। wanna hug you so tight, okay। मुझे हमेशा से पता था कि यू मस्ट बी समवेयर, तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। और लव मैसेज फ्रॉम देम, वी हैव अ सोल कनेक्शन, सोलमेट हैं आप, इसलिए तो सेपरेट नहीं हो पा रहे ना। और अगर ये न्यू पर्सन है, स्टिल दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। उनको खुद भी नहीं समझ आ रही मुझे क्या हो रहा है। सोल कनेक्शन इज़ नॉट अ जोक, मजाक तो नहीं होता ना, ऑब्वियसली। आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्यों तुम हमेशा मेरे ख्वाब में आती हो, कि आई सी माई फ्यूचर विद यू, तुम्हारे साथ तो मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ, ओके। तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस आज बहुत सुंदर लग रही है। हो सकता है आपकी पहली मीटिंग में जो आपने पहना हो, दिल लिटरली रिमेंबर दैट, ओके। दिल करता है भाग के जाऊँ, उसे अपनी बाहों में उठा लूँ। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, उनके तरफ से मैसेज है कि आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो, और यानी कि लिटरली दे लव योर एनर्जीज। जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ओके। वेलकम टू माय स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में स्वागत है। कि आपके दोनों आँखों पर अडोरेबल कीज़। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुमसे मिलके कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दे लव यू पाल्टो, दे ट्रूली लव यू। मैं उनको एडवोकेशन नहीं कर रही उनकी, बट आई नो द एनर्जी ना, दे आर चेंज्ड। तुम्हारी लुक आज रात जो तुम्हारी जो लुक है, लिटरली दैट इज़ स्पॉइलिंग देम, ठीक है। तुम्हारी याद में मैं स्लीपलेस नाइट्स तुम्हारी यादों में गुजारता हूँ। ये तो एनर्जी टैरो में भी थी, स्लीपलेस नाइट्स की, आपको याद करते हैं,
ठीक है। तो आपके नेक पर किस, तुम्हारे साथ मैंने प्रीवियस लाइफ गुजारी थी एंड मेरी आवाज़ चाहे इतनी अच्छी ना हो लेकिन तुम्हारे लिए मैं गा सकता हूँ। फाइनल मैसेजेस तुम्हें देखकर मेरे स्टोमक में बटरफ्लाइज आते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे पाइल नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। आई लव यू। बाय बाय।